हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम डोज में। तो आज हम एमपी की पॉपुलर वैकेंसी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्म फिल करने का शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा प्रोसीजर। तो फॉर्म फिल करने के लिए हम सबसे पहले ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके लिए हमें esb.mponline.gov.in पर जाना होगा। तो जैसे ही हम ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, महत्वपूर्ण सूचना में हमें 2 पॉइंट दिखते हैं। पहला है, आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व सभी आवेदकों को प्रोफाइल पंजीयन संशोधन लिंक पर जाकर अपनी प्रोफाइल पंजीयन में ई-केवाईसी प्रक्रिया कराना अनिवार्य होगा। मतलब एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो हम ई-केवाईसी करा सकते हैं अपना। और सेकंड पॉइंट है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदक को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा। मतलब 19 अप्रैल 2024 तक ईएसबी में जितने भी फॉर्म भराए जाएंगे, आपको सिर्फ जो पहला फॉर्म भरेंगे उसी का शुल्क देना होगा और बाकी किसी भी फॉर्म का शुल्क नहीं देना होगा। सिर्फ एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क देना होगा, जो 50-60 रुपये लगता है शायद, सिर्फ वही आपको देना होगा। तो आइए हम देखते हैं अपनी वैकेंसी। तो ये है हमारी वैकेंसी। ये 26 जून 2023 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए हम ये ग्रीन पर टिक करते हैं फॉर्म भरने के लिए। ये चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं और आगे बढ़ाएं पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जो पहले भी ईएसबी के फॉर्म भर चुके हैं उनके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक होगा। तो यहाँ से वो सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर और ये कैलकुलेशन को फिल करके एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पर अपना ई-केवाईसी करा के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और जिसके पास इसका सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो तो ठीक है, अगर कोई भूल गया है तो वो पीछे उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाकर वहाँ से अपना पता कर सकता है। ठीक है, तो हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पूछ रहा है कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो नहीं है, तो हम नहीं है पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमें फिर प्रोफाइल पंजीयन के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, फिर ये कैलकुलेशन को फिल करके ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ये सब कर देते हैं। ये सब फिल करने के बाद हम ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम ओटीपी डालकर ओटीपी का सत्यापन करेंगे। तो जैसे ही हम ओटीपी का सत्यापन करेंगे, हमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम डायरेक्ट चलिए लॉगिन करते हैं। फिर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमारे मोबाइल पर मैसेज आया है उसको यहाँ पर डालकर और ये कैलकुलेशन को फिल करके यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ये वाला पेज सामने खुलेगा। तो इसमें दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन ई-केवाईसी सत्यापन फॉर्म, क्या आपके पास आधार क्रमांक है? तो है, तो हम हाँ कर देंगे। विकल्प का चयन करें, ई-केवाईसी द्वारा ओटीपी, ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन, तो हम यही क्लिक कर लेंगे ओटीपी द्वारा। ठीक है, क्योंकि हम घर से फॉर्म भर रहे हैं तो बायोमेट्रिक तो हो नहीं पाएगा, तो ओटीपी के द्वारा ही करेंगे। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ हमें आधार क्रमांक डालना होगा और ये चेक बॉक्स को क्लिक करके ये कैलकुलेशन को फिल करके जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के बाद यहाँ हम अपना ओटीपी डालेंगे जो भी आया है। ठीक है, फिर ये चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और गेट डिटेल्स पर जाएंगे। फिर जैसे ही हम ओटीपी डालते हैं, व्यक्तिगत विवरण का पेज खुल जाता है। यहाँ पर हमें आवेदक का नाम लिखना है, आवेदक का उपनाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, 10वीं कक्षा की मार्कशीट के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर। फिर पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि हैं तो हाँ,
और लिंग अपना डालना है, पुरुष महिला जो भी है, श्रेणी डालनी है अनरिजर्व्ड, SC ST OBC जो भी है आप डाल सकते हैं। क्या आप PWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हाँ या नहीं। अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए ऑप्शन है ये। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसे आप टिक कर लीजिए। निवास का क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है वो टिक कर सकते हैं। विकलांगता का विवरण, क्या आवेदक विकलांग है, न्यूनतम 40%, या तो हाँ या नहीं। अगर हैं तो फिर किस किस तरह की विकलांगता है वो इसमें आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है। यदि आवेदक लोकोमोटर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का प्रकार, तो अगर डिसेबिलिटी है तो ये इसमें के कुछ प्रकार हैं। क्या आप विवाहित हैं, अगर विवाहित हैं तो हाँ पर टिक करें, ना हो तो नहीं पर। विवाह की तिथि, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, ये सब डालना है। उसके बाद संलग्न दस्तावेज, उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, मकान नंबर, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी तहसील राज्य ज़िला पिन कोड, ये सब अपनी पूरी एड्रेस की डिटेल फिल करनी है यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। और संलग्न दस्तावेज, आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह जो भी, अगर आपके हाथ पर कहीं पर कोई मोल है या कुछ भी निशान है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, तो जो भी आप वहाँ पर देंगे, आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। पहचान पत्र क्रमांक यहाँ पर डालना है। क्या बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर है तो फिर क्या समस्या है वो इनमें से आप टिक कर सकते हैं। या फिर क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और नहीं देना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट बैंक या फिर इंटर IFSC कोड डालना पड़ेगा। IFSC कोड डालने के बाद आपका बैंक का नाम, बैंक का शाखा, बैंक का पता, ये सब आ जाएगा। फिर आपको खाता संख्या डालना होगा। तो ये सब बैंक की डिटेल आपको देनी पड़ेगी अगर आप बैंक डिटेल देना चाहते हैं। बट मैं नहीं देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नो कर दूँगा। फिर हम घोषणा पत्र पर क्लिक कर देंगे और पंजीकृत कर देंगे अपने आप को। जैसे ही पंजीकृत करते हैं हम, ये वाला नया पेज खुलता है। इसमें हमें अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं, तो नोट पढ़ लेते हैं। कृपया दिए हुए दस्तावेज का प्रिंट लेकर दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फ़ोटो चिपकाएं एवं हस्ताक्षर तथा हस्तलिखित टेक्स्ट लिखें। इसके पश्चात दस्तावेज को JPG फॉर्मेट में 220 KB या इससे कम साइज़ में स्कैन करें। तो जो भी ये टेम्पलेट है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है इस पर हमें फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर साइन करना है अपना, ठीक है। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको लिखना है। हिंदी या इंग्लिश, हम किसी भी लैंग्वेज में ये सेल्फ डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद इसको स्कैन करके हमें वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फिर इसको अपलोड करने के बाद फॉर्म में हमें अपनी फ़ोटो, साइन और सिग्नेचर सभी दिखने लग जाएगा। तो जो टेम्पलेट है उसको स्कैन करके फ़ोटो, साइन और हैंड डिक्लेरेशन लिखकर 220 KB से कम साइज़ का होना चाहिए वो, ठीक है। उसको लेने के बाद हम यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल को चूज़ करने के बाद हम व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा फ़ोटो दिखने लगा है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। साइन भी दिख रहा है तो हम साइन का बॉक्स भी क्लिक कर देंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिख रहा है तो ये बॉक्स भी हम क्लिक कर देंगे। अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर तो यहाँ हमारा फ़ोटो, साइन और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र संलग्न करना है। 10th की मार्कशीट डाल सकते हैं यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए। और यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है।
तो ये सब हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे सारा, और फिर अपनी डिटेल्स को सबमिट कर देंगे यहाँ से। तो हमारी सारी डिटेल सबमिट हो चुकी है, हमारी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ से हम प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो प्रिंट लेने के बाद हम फिर से अपने मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर आकर हम फिर से अपनी जॉब के सेक्शन में जाएंगे और वापस से यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक कर देंगे। फिर से ये चेक बॉक्स को टिक करेंगे, आगे बढ़ाएं पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम अपना पंजीकरण क्रमांक डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर अपने फॉर्म को फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर जो नया पेज खुलता है उस पर 33 पॉइंट तक तो हमारी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं। 34 से हमें इस फॉर्म के लिए नई डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। तो इसमें संवर्ग में भूतपूर्व सैनिक, स्वयंसेवी, नगर सैनिक, बिना वर्ग जो भी आपका वो आप इसमें क्लिक कर देंगे। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये सब डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं? नहीं हैं। क्या आप शासकीय निगम, मंडल, सोसाइटी, संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं? नहीं हैं। अगर हैं तो हाँ कर सकते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं? इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी हैं आप। क्या आप विधवा परित्यक्त तलाकशुदा हैं? उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं? हाँ या नहीं, जो भी है। और इसमें हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्ति को भूतपूर्व सैनिक, तो इनमें से अगर आप कुछ हैं तो हाँ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नियम पुस्तिका के अध्याय उल्लिखित पदों हेतु अगर इसमें आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जीडी, गैर तकनीक, तो जो भी आपको पहला प्रेफरेंस है आपका वो ऊपर डाल सकते हैं। एक्स या वाई में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको रेडियो ऑपरेटर आपकी प्रेफरेंस है पहली, तो आप पहले एक्स पर क्लिक कर देंगे। अपनी योग्यता के अनुसार आप किस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। और वाई पर क्लिक कर देंगे, जो भी कर सकते हैं आप, एक्स वाई, वाई एक्स। और ये दूसरा, यदि आवेदक द्वारा आरक्षक गैर तकनीक का चयन किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों का प्राथमिकता का क्रम का चयन करें। तो फिर इसमें भी आपको प्राथमिकता का चयन करना है। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवार हेतु, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो इसमें भी आप अपना प्रेफरेंस चूज़ करते हैं, ए या बी, जो भी आपको करना हो। ठीक है। अब क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी शैक्षणिक योग्यता को फिल कर सकते हैं, 10वीं की या रोल नंबर, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और बोर्ड का नाम। तो ये तीनों चीज़ें आपको फिल करनी है, 10वीं और 12वीं दोनों की। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस आ जाती है, आपको कहाँ पर भरना है, कौन सा ज़िला है आपका जो आप फिल करना चाहते हैं पहले, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ ये, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ये सबको फिल करने के बाद ये आप ये एरो से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी वैकेंसीज को। जिसको भी आपको ऊपर या नीचे करना है उसको आप चूज़ कर लेंगे, उसके बाद उसे नीचे या ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 48 पॉइंट नंबर पे। यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है तो हाँ, और आपको फॉर्म भरने के लिए पंजीयन करना ही पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदक क्या सुनिश्चित कर लें कि आप अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, तो आप हाँ कर देंगे इसमें। क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, यहाँ भी हाँ कर देंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो आप क्या आप 10वीं बोर्ड या उससे उच्च शिक्षा उत्तीर्ण है, तो ये एसटी के लिए है, एसटी वालों के लिए है। ठीक है।
अब यहाँ पर हमें परीक्षा शहर का प्राथमिकता क्रम जहाँ से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ से आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ाएं पर क्लिक करने के बाद हमारा आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाता है, जिसे हमें नोट कर लेना है और फिर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट ले लेना है। फिर प्रोसीड टू पेमेंट करके हमें फॉर्म की अपनी पेमेंट कर देनी है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद पेमेंट के इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, हमें किसी पे भी क्लिक करके पेमेंट कर देना है। अगर आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से पे करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए आप डॉक स्कैनर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को रिसाइज़ करने के लिए फ़ोटो पिक रिसाइज़र ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब ऐप की हेल्प से आप मोबाइल से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी ही और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।